नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू SSD जर्नी. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण मुन्नार डिस्ट्रिक्टमधील चहाच्या बागा, वॉटरफॉल्स, पोनमुडी डॅम, इको पॉईंट असे बरेच काही पॉईंट पाहिले. तर आज आपण पाहणार आहोत पेरियार स्पाइस आयुर्वेदिक गार्डन. आणि स्पाइस गार्डनमध्ये वेगवेगळे स्पाइसेस, मसाले आणि त्याचे उपयोग पाहणार आहोत. तर चला आपण आतमध्ये जाऊन तुम्हाला पूर्ण याची माहिती देण्याचा प्रयत्न करतो. स्पाइस गार्डन पाहण्यासाठी 100 रुपये प्रति व्यक्ती तिकीट आहे. आतमध्ये गेल्यानंतर एक गाईड प्रोव्हाइड केला जातो. त्या गाईड थ्रू तुम्हाला पूर्ण माहिती मिळते. मित्रांनो, आता आपण पेरियार स्पाइस आणि आयुर्वेदिक गार्डनमध्ये आलेलो आहे. आपण वेगवेगळे स्पाइसेस पाहूया इथे पुढे. इथे आत आलो आहे. आता यांच्यात एक गाईड प्रोव्हाइड केलेला आहे. ते आपल्याला पूर्ण माहिती देणार आहेत. ये एक्चुअली पूरा 55 एकर्स में है, लेकिन अपने पास उतनी टाइम नहीं है. हमने कुछ प्लांट्स ऐसा अरेंज किया हुआ है. आधे घंटे में सभी प्लांट आप देख सकते हैं. स्पाइसेस में इलायची, लौंग, काली मिरी, जायफल, दालचीनी ऐसा स्पाइसेस है. और उसी के साथ हमने कुछ हर्बल प्लांट्स भी लगाया हुआ है. ओके, ये जो गार्डन है ये कोई प्राइवेट पर्सन का नहीं है, एक सोसाइटी का है, अंडरटेकन केरला गवर्नमेंट. तो यहाँ पे जो स्पाइसेस ग्रो करते हैं, ये गार्डन के अंदर हम कुछ ऐसा केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं. इसलिए यहाँ से जो स्पाइसेस मिलता है इसको हम लोग ऑर्गेनिक स्पाइसेस कहते हैं. तो ये जो स्पाइस अगर आपने लेके गया है 10 साल भी आराम से रख सकूँगी. इसमें जो स्मेल कलर चेंज नहीं होते हैं. और अपने पैकेट खोल दिया है, एटर जार में डाल के रखना है. ओके, और यहाँ पे हम जो आयुर्वेदा प्लांट्स ग्रो करते हैं उसी की कुछ हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन बना के भी यहाँ पे बेचते हैं. तो बाहर आपको बहुत सारे आयुर्वेदा मेडिसिन आजकल मिल जाते हैं. अगर उसमें कुछ अगर केमिकल मेटल्स वाले यूज़ करने से कभी कभी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. लेकिन हम जो बनाते हैं ये होममेड प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई केमिकल नहीं रहते हैं, इस बॉडी को कभी हार्मफुल नहीं रहते हैं. अगर हम गार्डन होने के बाद कुछ लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं. ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला, इसके अगर लीव्स देखना चाहते हो देखिए यहाँ पे है. इसको हम लोग गुड्डू जी कहते हैं. चिनिस्पोरिया कार्डिफोला दैट्स अ साइंटिफिकल नेम. इससे हम यहाँ पे थायराइड के लिए दवाई बनाते हैं. थायराइड जानते हैं आप लोग कोई? एक्चुअली एलोपैथी में थायराइड 2 तरीके के बताते हैं, हाइपो या हाइपर. लेकिन हमें तो थायराइड जो ग्लैंड को बैलेंस में रखना है. इससे अपना थायराइड जो ग्लैंड है बैलेंस में रह जाते हैं. और थायराइड की वजह से जो भी बैड इम्पैक्ट होता है, जो हार्मोन चेंजेस, तखावा, वीकनेस जो भी होते हैं वो हटाने के लिए बढ़िया रहते हैं. एस्परागस फैमिली की प्लांट रहते हैं. इसे यहाँ पे कुछ गायनेकॉल डिसऑर्डर्स के लिए दवाई बनाते हैं. मतलब जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ओवर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज या PCOD वगैरह होते हैं उनके लिए अच्छे होते हैं. इसकी जो रूट्स है अपनी राडिश की तरह दिखाई देगा, वही हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं. इससे अपनी बॉडी की हीट भी कम करवा देते हैं. इसलिए जिन्हें कंटिन्यूसली UTI, यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह बार बार होते हैं उनके लिए वगैरह बढ़िया रहते हैं. यूरिन की कंप्लेंट के लिए जेंट्स, लेडीज कोई भी यूज़ कर सकता है. देखो नॉर्मल जो बीज नॉर्मल बनाने की अंदर एक काले काले छोटे सीड होते हैं, हम लोग खा सकते हैं. लेकिन इसके अंदर देखो बनाना के अंदर जो ब्लैक सीड दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे देखो. ओके, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए इसको स्टोन बनाना कहते हैं. ये जो सीड्स हम यहाँ पे किडनी स्टोन्स के लिए मेडिसिन बनाते हैं. पत्थरी जो होते हैं ना उनके लिए. इसीलिए स्टोन जो रहते हैं वो क्रश होके यूरिन के साथ निकलने के लिए मदद करते हैं. और यहाँ पे ऑरेंज कलर के फ्रूट आप देख सकते हैं. आगे आ जाओ. ये ब्रिंजॉल है, बैंगन. बैंगन जानते आप लोग ना, ये सब्जी में डालते हो अलग रहते हैं. ये मेडिसिन में यूज़ करने वाला है. ये जो ब्रिंजॉल बैंगन हम यहाँ पे टूथ पाउडर में यूज़ करते हैं. जैसे लोगों को गम ब्लीडिंग, गम स्वेलिंग्स होते हैं, वाइटनिंग टीथ के लिए है. और किसी किसी को जो बैड ब्रीथ होता है, मुँह से जो गंदे स्मेल निकलता है वो सब हटाने के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं. ओके, और यहाँ पे एक तुलसी आप देख सकते हैं. ये वाला जो तुलसी से आप लोग जानते हैं, देखो वहाँ पे एक तुलसी आप देख सकते हैं. वो जो तुलसी उसको कृष्ण तुलसी कहते हैं. लेकिन ये जो तुलसी का लीफ वो अलग है, इसको कपूर तुलसी कहते हैं. इसी यहाँ पे माइग्रेन हेडेक के लिए दवाई बनाते हैं. जो पार्शल हेडेक होते हैं, लोगों को स्नीजिंग होते हैं, इवन पीपल स्नोरिंग, जो खराटे वर जो करते हैं वो बंद करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है. फ्रूट आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको.
ये है जायफल। जायफल जानते आप लोग? देखो जायफल और जावित्री दोनों आपको दुकान में अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे एक सिंगल फ्रूट होते हैं, उसका अंदर का बीज है जायफल, उससे एक अटैच लेयर आते हैं, उसको जावित्री कहते हैं। जब अंदर की सीड तैयार हो जाते हैं, ये फ्रूट अपने आप ऐसा ओपन हो जाते हैं। अंदर से जायफल और जावित्री को निकाल के सेपरेट कर लेते हैं और उसकी जो आउटर कवर पोर्शन है उसके हम यहाँ पे पिकल्स बनाते हैं। उसकी टेस्ट मैंगो जैसे खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। और जायफल जावित्री दोनों गरम मसाला बिरयानी वगैरह में यूज़ करते हैं। ये भी साल में एक ही बार मिल जाते हैं। हम लिखा साइंटिफिकल नेम अश्वगंधा बहुत सारे आयुर्वेदा मेडिसिन में यूज़ करते हैं। इससे नेचुरल प्रोटीन ओनली, जैसे लोग जिम वगैरह जाते वक्त जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है। या जैसे लोगों को जॉइंट पेन आर्थराइटिस होते हैं, संधिवाज होते हैं, उनकी जो लिगामेंट्स नर्वस सभी कमज़ोर हो जाते हैं, जो फ्लूइड कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाते हैं, ये जो अश्वगंधा इंटेक लिया है तो उनकी जो फ्लूइड को वापस कर सकूँगी। इवन जो पैरालिसिस होते हैं, पार्किंसंस होते हैं, न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम होते हैं, माइयालजिया होते हैं, उन सभी के लिए बढ़िया रहते हैं। ये छोटे बच्चों लोगों का हाइट ग्रोथ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए अश्वगंधा दे सकते हैं। देखो इसको अश्वम इसलिए कहते हैं, जब इसकी पाउडर लेगा यू गेट पावर लाइक हॉर्स, घोड़े की तरह शक्ति अपना लिगामेंट्स नर्वस बोन्स मसल्स पे मिल जाते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली दो तरीके के होते हैं, ब्लैक और एक व्हाइट। अब थोड़ा सा साइड दे सकते हैं, उनको जब जाना है। वयाग्रा मेडिसिन में जाते हैं जो सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए, नेचुरल वयाग्रा इसको कह सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे एक बनाना देख सकते हो, ऊपर देखो जो नॉर्मल बनाना आपने ग्रीन कलर का देखा होगा, इसकी स्टेम देखो डार्क है, इस बनाना भी डार्क रहता है, इसको रेड बनाना कहते हैं। रेड बनाना अगर आप चाहिए तो फ्रूट जैसे खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वीट कम रहता है। ये ज़्यादातर हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं, इससे अपनी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अच्छी होती है। जैसे लोगों को एनीमिया होता है ना, खून की कमी होता है, विटामिन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी रहता है, हटाने के लिए बढ़िया रहता है। और ये देखो ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी अपनी ब्रेन की टॉनिक रहते हैं, इससे मेमोरी बढ़ाने के लिए अच्छी होती है। ब्राह्मी के साथ शंकु पुष्पी, स्वीट आलमंड, कोको सभी डाल के अपनी हॉर्लिक्स से भूसे से पाउडर बनाते हैं। वो जो पाउडर है तब से लेके बुढ़ापा तक कोई भी ले सकता है। इससे उनकी पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, एंग्जाइटी कम करने के लिए, आंखों की रोशनी तेज करने के लिए बढ़िया रहता है। 15 साल के पहले बच्चों लोगों की ब्रेन की 90% डेवलपमेंट हो जाती है। अगर हम उसके पहले एक महीना पाउडर दे दिया है, उसको आगे भी जिंदगी भर इसकी बेनिफिट मिलते रह जाएगा। ओके, और उसके बाद भी अगर जिसको लेना है, जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, आई स्ट्रेन होते हैं, तो इन्हें 3 महीना वाला तक कंटिन्यूसली लेना। और ये देखो ये जिंजर का प्लांट है, अदरक। अदरक तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये सब्जी वाला अदरक नहीं है, ये अपनी मेडिसिनल जिंजर है। जो सब्जी वाला अदरक के बाद छोटे होते हैं, देखो काफ़ी बड़े हैं, अदरक ज़मीन के अंदर होते हैं। ये वाला अदरक हम यहाँ पे स्टोमक डिसऑर्डर्स के लिए दवाई बनाते हैं। मतलब जो गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी होते हैं, पित्त जो मालूम है आपको, वो पित्त हटाने के लिए बढ़िया रहता है। आंवला या फिलांडस न्यूरेंडस, इसे यहाँ पे जॉन्डिस के लिए, लिवर के लिए मेडिसिन बनाने की यूज़ करता है, फैटी लिवर्स के लिए। जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं, पहले से जो अल्कोहल लेते थे उनकी लिवर फैटी होता था, आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत सारे आ रहे हैं। मतलब जो लोग कंटिन्यूसली कुछ पेन किलर टैबलेट्स लेते हैं या टाइम पे खाना नहीं खाते, इस सब कारण से अपनी लिवर की साइज एनलार्ज होता है, फैटी हो जाता है, उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है। स्मोडियम, इससे हम यहाँ पे BP के लिए दवाई बनाता है, हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए ये सबसे बढ़िया रहता है। इसके रूट्स एक्चुअली हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो वेस्टर्न मेडिसिन की तरह जो गोली लोग लेते हैं, वैसे इसको जिंदगी भर नहीं लेना है, सिर्फ 3 महीने लेके उन्हें एब्सोल्युटली बंद कर सकूंगी। ओके, इसके रूट्स मेडिसिन में यूज़ कर, इसलिए एक्चुअली ये जब लेते हैं तो अपने माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ओके, ऊपर दिख रहा है आपको, ऐसा बंचेस में दिखाई दे रहा है आपको। ओके, ये सब एक बंच में 6 और 7 पीसेस मिल जाते हैं। ये पहले ग्रीन देते हैं, जैसे पर्पल हो जाते हैं तब उसको लेके सनलाइट में डाल के ड्राई करना है, डार्क ब्राउनिश कलर मिल जाते हैं। ये हमें साल में एक ही बार मिल जाते हैं। ओके, एक्चुअली जनवरी इसके फ्लावरिंग सीजन होते हैं, अप्रैल मई तक इसके हार्वेस्टिंग हो जाता है। ओके, लॉन्ग मतलब कली रहते हैं, खिलने से पहले कली को तोड़ के ड्राई
करना है। ओके, और इसलिए जब दुकान से आप लेते हैं लोग तो आपने शायद देखा होगा उसके ऊपर एक राउंड शेप की चीज़ होती है, उसकी फ्लेवर है। और काली मिर्च और लविंग ये लौंग दोनों अगर आपको दुकान में कहीं से भी लेना है तो छोटा साइज लेना बढ़िया रहता है। इलायची की प्लांट है। देखिए इलायची की प्लांट से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इलायची सिर्फ नीचे दिखाई देते हैं। जो हरा कलर का जो दिख रहे हैं वो इलायची। ओके, देखो सभी स्पाइसेस साल में एक बार मिल जाते हैं, लेकिन इलायची एक साल में 6 और 7 क्रॉप्स होते हैं। हर एक 45 to 50 डेज में उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप 6 किलो निकाल के सुखाएंगे तब आपको मिलेगा सिर्फ 1 किलो। 6:1 उसकी रेशियो रहती है। जब उसको ड्राई करेगा इसमें जो मॉइस्चर निकल जाते हैं, वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और बाकी सभी स्पाइसेस हम निकाल के डायरेक्टली सनलाइट में डाल के ड्राई करते हैं। इलायची सनलाइट में ड्राई करने से स्मेल कलर चली जाते हैं। ये हम स्पेशल ड्रायर मशीन में डाल के ड्राई करते हैं, तब आपको ग्रीन कलर मिल जाता है, स्मेल भी रह जाते हैं। और ड्राई करने के बाद कलर की और साइज के हिसाब से उसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, बड़े छोटे अलग अलग कर लेते हैं। और जब इलायची निकालते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, जो मैंने आपको लविंग दिखाया, लौंग दिखाया, पूरे बंच में निकालते, लेकिन इलायची आपको चुन चुन के एक एक इलायची हाथ से तोड़ना पड़ता है। तो एक दिन में एक जन ज़्यादा करके 3 किलो वगैरह निकाल सकोगे। वैसे अब 6 किलो निकाल के सुखाएगा तब आपको फाइनली 1 किलो इलायची मिल जाते हैं। पेपर, काली मिर्च, ऊपर दिख रहा है आपको कुछ हरा कलर का, एक्चुअली इसकी सीजन खत्म होगी इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं आपको। देखो पेपर इसे क्लाइंबर, ये वेल जैसे होते हैं, मिरी ओके, ये वेल होते हैं, इसको किसी सपोर्ट ट्री की जरूरत होता है। ओके, ये साल में एक ही बार निकाल सकते हैं। एक्चुअली मार्च उसकी हार्वेस्टिंग सीजन होते हैं। मार्च में ये जो ग्रीन रहता है उसको निकाल के सनलाइट में डाल के ड्राई करना, ब्लैक हो जाएगा। ग्रीन पेपर का हम अचार बनाते हैं, ब्लैक पेपर गरम मसाले में यूज करते हैं। और समझो ट्री पे रह गया है, ये राइप होके रेड हो जाते हैं, तब उसको लेके पानी में डाल के इसकी छिलका निकाल लेते हैं, तब आपको व्हाइट पेपर मिल जाता है। सफेद मिर्च सुना कभी अपने, व्हाइट पेपर भी रहते हैं। तीनों आपको एक ही प्लांट में मिल जाते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन। सिर्फ इसकी प्रोसेसिंग अलग रहते हैं। और नया प्लांट डालने के लिए हम इसकी स्टेम डाल के नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक इसका नाम है नील एमरिया इंडिगोफेरा ट्रिनिटोरिया, दैट्स अ साइंटिफिकल नेम। ये हम लोग यहाँ पे जो बालों के लिए जो ऑयल बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। ओके, जो हेयर ऑयल बनाते हैं उसमें। ओके, नाम क्या बताया? इंडिगो। हर्बल हेयर ऑयल बनाते हैं, उसकी बेस कोकोनट ऑयल है। उसमें आपने शायद भृंगराज सुना होगा, भृंगराज, ब्रह्मी, आंवला, हिबिस्कस, इंडिगो, एलोवेरा, ऐसा मोर देन 22 टाइप ऑफ हर्बल थिंग्स मिक्स करके एक सिंगल ऑयल बनाते हैं, जिससे अपनी हेयर फॉल स्टॉप हो जाते हैं, डैंड्रफ हट जाते हैं, नया बाल आ जाते हैं। जहाँ पे बाल कम होते जाते हैं वहाँ पे नया बाल आ जाते हैं। और इसके साथ ये जो इंडिगो इसमें रहते हैं, इसलिए बालों को नेचुरल ब्लैक कलर भी मिल जाता है। लेकिन ये जो ऑयल है अपना बालों की ट्रीटमेंट की तरह हमें 90 बार लगाना पड़ेगा। तो डेली भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार किया तो भी चलेगा। कैसे भी 90 एप्लीकेशन करना है। 90 बार होने के बाद आप जो मर्जी ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन इसकी बेनिफिट आपको आगे 15 साल तक मिल जाए, इसे वापस रिपीट नहीं करना है। ये देखो, ये है जो इलायची मैंने आपको जो छोटी बताया है, छोटी इलायची, और ये है बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम। मालूम है आपको, जो मसाले में डालते हैं, दिख रहे आपको मैम, जो हरा कलर का दिख रहा है जो बंजस में, वो है बड़ी इलायची, या मसाले में डालते हैं। ये साल में एक ही बार मिलता है। नाम है हेलिकोनिया। इसका क्या यूज है? बुके में और डेकोरेशन। देखिए जो प्लांट है इसका नाम है गुलगुल या इंडियम डेलियम कहते हैं। इसी यहाँ पे कुछ स्किन एलर्जी के लिए मेडिसिन बनाते हैं, जैसे लोगों को एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, ड्राई स्किन, सनबर्न होते हैं, उनके लिए अच्छे होते हैं। ऐसा
एक्जिमा सोरियासिस होते हैं, लोग क्या करते हैं, कुछ क्रीम लगाते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं क्योंकि उसकी जो रीज़न रहते हैं उनकी ब्लड के अंदर रहते हैं। तो हम जब बाहर से लगाते वक्त वी मस्ट टेक इनटेक ऑल्सो। जब इसको दवाई इनटेक करेगा अपना ब्लड साफ हो जाते हैं, बीमारी अपनी शरीर से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। सिवियर एक्जिमा सोरियासिस से क्योर कर सकता है, लेकिन इनटेक और एक्सटर्नल दोनों साथ में यूज़ करना सबसे ज़रूरी होते हैं। हे दिसतं हे रुद्राक्षाचं झाड आहे, जे रुद्राक्ष पंडित लोक गळ्यामध्ये घालतात ते या झाडाला लागतं. रुद्राक्ष ट्री. ऐसे ग्रीन कलर का रहते हैं, ये पकने के बाद ब्लू कलर की हो जाते हैं, तब उसको लेके इसके ऊपर की जो पल्टी पोर्शन को हटा देते हैं, अंदर जो बीज रहते हैं, हल्दी मतलब ये सब्जी वाला हल्दी नहीं है, इसको हम लोग अरोमा टर्मरिक कहते हैं। जो बीको टर्मरिक क्रीम में वो जो हल्दी जाता है मालूम है, वो ये हल्दी रहता है। सब्जी वाला हल्दी एक्चुअली पूरा ग्रीन कलर की लीव्स रहता है। ये देखो यहाँ पे बीच में एक रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है। ओके, इसको ये ना एक फ्रूट जमीन के अंदर होते हैं, इससे हम यहाँ पे फेस पैक में यूज करते हैं। फेस में जो पिंपल्स आते हैं, पिंपल्स की मास्क, पिगमेंटेशन होते हैं, फेयरनेस सोल बनाते हैं। जो भी कॉस्मेटिक्स में जो हल्दी जाता है वो यही रहता है। सब्जी वाला हल्दी अलग रहता है, अम्बा हल्दी नहीं, अम्बा हल्दी अलग होता है, अलग होता है। देखो अम्बा हल्दी ये दिख रहे हैं आपको सर, ये जो छोटे छोटे ये कॉफी है, अभी ये नया आ रहा है। ओके, एक्चुअली कॉफी का हार्वेस्टिंग यहाँ पे दिसंबर में वगैरह था, तो अभी ये नया बड्स आ रहे हैं। ये जो छोटा जो दिख रहे हैं ये सब बड़ा हो जाएगा। पहले ग्रीन रहते हैं, पकने के बाद रेड हो जाएगा, तब उसको लेके इसकी स्किन हटा देते हैं। अंदर बीन्स होते हैं, एक फ्रूट के अंदर एक ऐसा छोटा सा कैप्सूल के अंदर 2 बीन्स आ जाते हैं। उस बीन्स को पहले ड्राई करना है, बाद में रोस्ट करना है। जब आप इसको रोस्ट करेगा तब इसमें स्मेल, टेस्ट और कलर मिल जाता है। उसके बाद इसे पाउडर बनाते हो तो कॉफी पाउडर बन जाते हैं। और फ्लेवर बनाते हैं, कोको पाउडर जो आता है ना, देखिए ये जो है ना, ये जो खराब हो गए जो फ्रूट दिख रहे हैं आपको, ये कोको का है। ये पप्पे जैसे जरी फ्रूट होता है। ये पहले ग्रीन रहता है, पकने के बाद येलो हो जाएगा, तब उसको लेके तो शेल को ब्रेक कर दो, अंदर सीड होता है। एक फ्रूट के अंदर आपको 20-25 सीड्स मिल जाते हैं। उस सीड को निकाल के ड्राई करके पाउडर बनाने से कोको पाउडर बन जाता है, जो कैडबरी चॉकलेट केक में डाल सकता है। इसका भी नया सीड्स आ रहे हैं, देखिए ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये से भी कोको का है। ओके, ये अपनी जैक फ्रूट की तरह कहीं भी इसे लग जाते हैं। ये एलोवेरा देख लीजिए, देखो एलोवेरा तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैम ये जो छोटे वाला एलोवेरा है ये कभी बड़ा नहीं होता है, इसको बायोटिक एलोवेरा कहते हैं। ये एलोवेरा हम लोग हेयर ऑयल में यूज करते हैं, इससे अपनी बालों की मेलानिन डेफिशिएंसी कम कर सकता है। जब बिल्वा एंचल मार्बल से सब हटा निकलने, इससे हम यहाँ पे चर्बी हटाने के लिए दवाई बनाते हैं, मोटापा कम करने के लिए। जैसे लोगों का वजन बढ़ता है, लोग क्या करते हैं, खाना कम करते हैं। तो हम खाना कितना भी कम करो तो भी वजन बढ़ते जाएगा। ओके, वजन कम नहीं होते हैं क्योंकि अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ा है, ये पसीना से निकल जाते हैं। इसकी जो मेडिसिन अगर 1 महीना कंटिन्यूस ले लिया है तो कम से कम 5 किलो कम कर सकता है, बिना एक्सरसाइज की, बिना कुछ खाने पीने रेस्ट्रिक्शन में। और आजकल ऐसा बहुत सारे दवाई लोग लेते हैं वजन हटा के। अब ये प्लांट छोटे हैं, ये रबर जैसे बड़ा ट्री हो जाते हैं, तब इसकी बार को आपको कट करना है। उसमें से जो लैटेक्स लिक्विड चिप रस जो निकलता है उसी से हिंग बनाते हैं। देखो ओरिजिनल हिंग कभी सफेद कलर नहीं देते हैं, ये ब्राउनिश या येलोइश कलर का रहते हैं। और जो हिंग के पीछे जो ट्री दिख रहे हैं ये स्टार अनीस का ट्री है। स्टार अनीस जानते हैं आप लोग? क्या होता है? चक्री फूल, करना फूल वगैरह सुना है, जो गुलाब बिरयानी में डालते हैं। ओके, लेकिन अभी इसमें फ्रूट नहीं देख सकते क्योंकि इसकी सीजन दिसंबर में था। हम गुलाब बिरयानी वगैरह में ज्यादा करके डालते हैं। जैसे मैंने आपको लॉन्ग दिखाया वैसे बंचेस में आ जाते हैं, ग्रीन कलर का रहता है, ड्राई होने के बाद ये ब्राउन होते हैं। ओके, दूध में डाल के पीते हैं। अगर हमें एलर्जी कफ होता है, डस्ट एलर्जी होते हैं, या बार बार जो ड्राई कफ हो गए, जो थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं,
वो सब हटाने के लिए हम लोग दूध में या हनी में मिला के जो हल्दी लेते हैं वो ये लेते हैं। ओके, लोग जो सब्जी वाला हल्दी जिंदगी भर लेते रहते हैं उसको छोड़ के ये जो हल्दी सिर्फ एक ही महीना यूज करो, उसके बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिल जाता है। समझ में आ गया? तो हल्दी वाला जो सब्जी वाला हल्दी की इंसुलिन प्लांट, इससे हम यहाँ पे डायबिटीज के लिए दवाई बनाते हैं। ओके, तो जो लीव्स एक्चुअली हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं, लेकिन डायबिटीज से बीमारी है हम कभी क्योर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंट्रोल पे रख सकते हैं। जैसे लोग टैबलेट्स लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, उन्हें कैसे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, लेकिन हम इस लीव्स में कुछ पाउडर फॉर्म मेडिसिन बनाते हैं जिनको डायबिटीज होते हैं। ये जो पाउडर अगर 3 महीना कंटिन्यूस ले लिया, इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स में एक्चुअली और भी 15 टाइप की मेडिसिन ला के पाउडर बनाते हैं। वो जो पाउडर 3 महीना कंटिन्यूसली यूज किया है, 3 महीने के बाद उन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं आएगा, बट टिल डेथ दे मस्ट डू द फूड कंट्रोल। समझ में आ गया? मरने तक उन्हें फूड कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मतलब जो स्वीट डिशेस को थोड़ा सा अवॉइड करना है, राइस पोटैटो ऐसा चीज़ खाना है, तो स्टार्च हटा के खाना है, ये सब अगर फॉलो कर पा रहे हैं तो उन्हें कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं आएगा। इसकी जो कुकिंग में कॉर्नफ्लेक्स में जाते हैं मालूम है, तो इसके राइजोम होते हैं, जमीन कम जो रहता है ना, वो जो दालचीनी मतलब इसकी छाल होते हैं। देखो, दालचीनी निकालने के लिए आपको पूरा ट्री को कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी जो छाल को हटा के सुखा देना है। जब इसकी छाल निकालते हैं, लेयर बाय लेयर निकालते हैं। इसलिए अगर आप दुकान में जाएंगे तो दो तरीके की दालचीनी देख सकते हैं। एक ऐसा सीधा रहते हैं, दूसरा थोड़ा सा कर्व शेप में रहते हैं। तो स्ट्रेट वाला बाहर के छिलका रहता है, कर्व वन इज इनर लेयर। जो इनर लेयर थे ना फर्स्ट क्वालिटी आएगा, आउटर लेयर सेकंड क्वालिटी रहते हैं। और देखिए, इसकी जो छाल निकाल के सुखा दिया तो आपको दालचीनी मिल जाते हैं। इसी की पत्ते को तेज पत्ता कहते हैं। जो पुलाव बिरयानी में जो बड़े बड़े पत्ते डालते हैं आप लोग, इसी की पत्ते होते हैं। सिनेमन एंड bay leaves get from same plant only। अर्जुन का ट्री, टर्मिनालिया अर्जुन चाय जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या हार्ट कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या हार्ट प्रोटेक्शन के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं। इसका भी दालचीनी की तरह बार्क निकाल के मेडिसिन में यूज करते हैं। इसे अपना हार्ट को अगर सेव करना चाहते हैं, इसकी जो मेडिसिन 1 महीना हमें से कोई भी 1 महीना ले सकता है, लेकिन जिन्हें ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल रहते उन्हें 3 महीना तक कंटिन्यूसली यूज करना पड़ेगा। वात हरी और जस्टिशिया जनरोसा, इसे हम यहाँ पे गाउट आर्थराइटिस के लिए मेडिसिन बनाते हैं। जब अपना शरीर पे यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं तो हर एक जॉइंट में जो पेन, स्वेलिंग, जो स्टिफनेस होते हैं वो हटाने के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं। इसकी लीव्स एक्चुअली हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। और ये देखिए है चित्र कि प्लम्बागो दर से बोटानिकल नेम। इससे हम यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए दवाई बनाते हैं, पेट साफ करने के लिए। देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन जब बोलते हैं तो अपने अच्छे से दवा नहीं, लोग क्या करते हैं कुछ मेडिसिन लेते हैं, उतना दिन कुछ पेट क्लियर हो जाते हैं, वापस यही प्रॉब्लम होते रहता है। ओके, जो कॉन्स्टिपेशन में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ये बाद में पाइल्स जैसे बीमारी पे कन्वर्ट हो जाते हैं। पाइल्स मालूम है आपको, बुलवे जो कहते हैं आप लोग। ओके, तो इसमें जो पाइल्स में लोग सर्जरी करके निकालते हैं, लेकिन उनका जो पेट की बेसिक प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, फ्लैटनेस, इंडाइजेशन, ये सब दूर करके अपना पूरा डाइजेशन सिस्टम क्लियर करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है। जस्ट कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, फ्लैटनेस, इंडाइजेशन रहेगा तो 1 ही महीना सफिशिएंट होते हैं। अगर ऑलरेडी पाइल्स रहेगा तो 3 महीना तक कंटिन्यूसली यूज करना पड़ेगा। 3 महीना कंटिन्यूसली यूज किया है तो फिर बाद में उनको कभी सर्जरी वगैरह करने की जरूरत कभी नहीं आएगा। इसकी देखो, ये और एक तुलसी है, ये तुलसी का नाम है अगस्त्य तुलसी। इससे हम यहाँ पे कफ के लिए दवाई बनाते हैं। जैसे लोगों को एलर्जी कफ होते हैं, डस्ट एलर्जी होते हैं, या क्लाइमेट चेंज होने के बाद जो बार बार सर्दी जुकाम होते हैं, उनके लिए अच्छी होते हैं। अगर हमें एलर्जी कफ कोल्ड बार बार होते रहते हैं, ये बाद में ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसे कन्वर्ट होने की चांसेस रहते हैं। जो इनहेलर वगैरह यूज करते हैं, ये लेने से जितना भी कफ अपनी बॉडी पे रहते हैं, चेस्ट या साइनस की पोर्शन जो कफ रहते हैं, ये पूरा मेल्ट होके निकल जाता है। तो सीवियर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हम क्योर कर सकते हैं। इसको अगस्त्य तुलसी कहते हैं।
वनीला की प्लांट। ये देखिए, ये है वनीला की प्लांट। वनीला ऐसे क्लाइंबर रहते हैं। ये ऑर्किड फैमिली की प्लांट है। इसमें एक्चुअली पहले सफ़ेद फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर पे पोलिनेशन होने के बाद ग्रीन कलर के लॉन्ग बीन्स होते हैं। उस बीन्स को निकाल के शेड में ड्राई करते हैं तो ब्लैक इलास्टिक जैसा बन जाते हैं। उसको फैक्ट्री में देते हैं, उससे बनता है वनीला एसेंस, जो आइसक्रीम में, केक में, सभी में आप लोग डाल सकते हैं। लोटस कहते हैं। ये लोटस है जो कॉस्मेटिक्स में जाते हैं, जो टाल्कम पाउडर, फेस पैक, फेस वॉश में जो लोटस की पेटल यूज होते हैं, इसी का रहते हैं। इसमें एक्चुअली कोई खुशबू नहीं रहते हैं, लेकिन अपना स्किन को नेचुरल ग्लो देने के लिए बढ़िया रहते हैं। जो फेयरनेस ऑयल बनाते हैं, बेबी मसाज ऑयल बनाते हैं, वो सभी में इसी की पेटल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, इसको लैंड लोटस कहते हैं। अभी अपना जो गार्डन फ्रूट, आत्ता आपण पेरियार स्पाइसेस गार्डन पाहिलेलं आहे. तर इथं आपण सगळी माहिती बघितली. तर दिसतंय पूर्ण गार्डन आहे याचं. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.